क्या आपने कभी महसूस किया है कि कभी आपका शरीर बिल्कुल ठीक होता है, फिर भी मन भारी रहता है, और कभी मन बिल्कुल शांत होता है तो शरीर की थकान भी अपने आप कम लगने लगती है। कभी ऐसा भी होता है कि डॉक्टर कहते हैं सब रिपोर्ट नॉर्मल है, फिर भी अंदर कुछ टूटता हुआ सा लगता है। तो सवाल उठता है, असल में हम हैं कौन, शरीर या कुछ और? आज का विषय सिर्फ आध्यात्मिक चर्चा नहीं है। आज की बात आपकी थकान, डर, तनाव, बीमारी और जीवन की उलझन सबसे जुड़ी हुई है। इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। अगर आप चाहते हैं कि जीवन को सिर्फ जीना नहीं, समझना भी शुरू करें, तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में एक ऐसा गूढ़ ज्ञान सामने आएगा जो आपको खुद से मिलवा देगा। अब ध्यान से सुनिए। हम में से ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी शरीर बनकर जीते हैं। हम कहते हैं मेरा शरीर थक गया, मेरा शरीर बीमार है, मेरा शरीर बूढ़ा हो रहा है। लेकिन कभी ये नहीं पूछते कि मैं कौन हूं जो शरीर को मेरा कह रहा है। यहीं से आत्मा और शरीर का रिश्ता शुरू होता है। आत्मा और शरीर दो अलग चीजें, एक अनुभव। शास्त्र कहते हैं ना कि शरीर एक वस्त्र है, आत्मा उसका पहनने वाला। शरीर जन्म लेता है, बढ़ता है, बदलता है और एक दिन समाप्त हो जाता है। लेकिन आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न बूढ़ी होती है। फिर भी हम रोज जिस दर्द को महसूस करते हैं वह किसका होता है? दर्द किसे लगता है? यह बहुत गहरी बात है। दर्द शरीर में होता है, लेकिन अनुभव आत्मा करती है। अगर आत्मा शरीर से ज्यादा जुड़ जाए तो हर छोटी चीज बहुत बड़ी लगने लगती है। और अगर आत्मा अपनी पहचान याद रखे तो बड़ी से बड़ी परेशानी भी हल्की लगती है। सबसे बड़ी भूल जो इंसान करता है, हम शरीर की हर बात सुनते हैं। भूख लगी, नींद आई, दर्द हुआ, थकान आई, लेकिन आत्मा की आवाज पूरी तरह अनसुनी रह जाती है। आत्मा बोलती है, रुक जा, ये सही नहीं, ये रास्ता तुझे तोड़ देगा। लेकिन हम कहते हैं अभी टाइम नहीं है। जब आत्मा और शरीर अलग दिशा में चलने लगते हैं, यहीं से असली समस्या शुरू होती है। जब शरीर कुछ चाहता है और आत्मा कुछ और, तो अंदर एक टकराव पैदा होता है। इस टकराव का नाम है बेचैनी, तनाव, डर और खालीपन। लोग इसे डिप्रेशन कहते हैं, लेकिन असल में यह आत्मा की थकान होती है। आत्मा की थकान क्या होती है? जब इंसान सिर्फ मजबूरी में जीता है, सिर्फ दिखावे में हंसता है, सिर्फ डर से फैसले लेता है, तो आत्मा धीरे धीरे चुप हो जाती है। और जब आत्मा चुप होती है तो शरीर बीमार होकर ध्यान खींचता है। बीमारी सिर्फ शरीर की नहीं होती, यह बात बहुत कम लोग समझते हैं। बीमारी अक्सर शरीर में नहीं, जीवन के तरीके में होती है। गलत सोच, दबा हुआ डर, अधूरी बातें और अनकहे दर्द धीरे धीरे शरीर के किसी हिस्से में घर बना लेते हैं और फिर हम कहते हैं अचानक बीमारी हो गई। आत्मा क्या चाहती है? आत्मा बहुत साधारण चीजें चाहती है। शांति, सच्चाई, संतुलन और अर्थ। उसे बहुत पैसा नहीं चाहिए, बहुत शोहरत नहीं चाहिए। उसे बस इतना चाहिए कि आप खुद से झूठ ना बोलें। शरीर क्यों थकता है? शरीर थकता है जब आत्मा दुखी होती है, जब मन लगातार भागता है, जब जीवन सिर्फ जिम्मेदारी बन जाता है। यही कारण है कि छुट्टी लेकर भी लोग थके रहते हैं, क्योंकि शरीर को नहीं, आत्मा को आराम चाहिए। मन कहां फिट होता है? अब सबसे जरूरी बात, आत्मा और शरीर के बीच एक पुल होता है, उसका नाम है मन। मन आत्मा की बात शरीर तक पहुंचाता है और शरीर का दर्द आत्मा तक। अगर मन अशांत है तो यह पुल हिलने लगता है, और जब पुल हिलता है तो जीवन भी हिलता है। नींद क्यों जरूरी है? नींद सिर्फ शरीर का आराम नहीं है, नींद आत्मा का शरीर से हल्का अलगाव है। इसीलिए अच्छी नींद के बाद चीजें हल्की लगती हैं और खराब नींद के बाद सब कुछ भारी। जब नींद बिगड़ती है तो समझिए आत्मा और शरीर का संवाद टूट रहा है। एक सच्चा अनुभव, एक व्यक्ति हर चीज में सफल था, काम, पैसा, पहचान, फिर भी अंदर से खाली। डॉक्टरों ने कहा सब ठीक है, लेकिन वह जानता था कि कुछ ठीक नहीं है। समस्या शरीर में नहीं थी, समस्या यह थी कि वह खुद से दूर हो गया था। आत्मा की आवाज कैसे पहचाने? आत्मा शोर नहीं मचाती, वह हल्का सा संकेत देती है, बार बार वही भावना भेजती है और गलत जगह बेचैनी पैदा करती है। अगर आप उसे बार बार अनदेखा करते हैं तो संकेत दर्द में बदल जाते हैं। सबसे बड़ी सच्चाई,
याद रखिए, आप शरीर नहीं हैं जो आत्मा रखता है, आप आत्मा हैं जो शरीर का अनुभव कर रही है। जब यह समझ अंदर उतर जाती है तो डर, मृत्यु और असफलता सबका अर्थ बदल जाता है। अब तक आपने समझा कि आत्मा और शरीर अलग कैसे हैं, मन उनका पुल कैसे है और जीवन में टकराव क्यों आता है। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात सामने नहीं आई है, क्योंकि आत्मा और शरीर का रिश्ता समझने की चीज नहीं, महसूस करने की चीज है। और वह अनुभूति एक छोटे से अभ्यास से शुरू होती है। अब यहां वो बिंदु आता है जहां बात सिर्फ समझने की नहीं, महसूस करने की हो जाती है। क्योंकि आत्मा और शरीर का रिश्ता किताबों से नहीं, अनुभव से खुलता है। गूढ़ सत्य जो ज्यादातर लोग कभी नहीं समझ पाते, आत्मा शरीर को नियंत्रित नहीं करती और शरीर आत्मा को बांध नहीं सकता। असल में आपका ध्यान तय करता है आप आत्मा की तरफ जी रहे हैं या सिर्फ शरीर की तरफ। जहां आपका ध्यान, वहीं आपकी पहचान। समस्या कहां से शुरू होती है? समस्या तब शुरू होती है जब इंसान खुद को सिर्फ शरीर मान लेता है। फिर उम्र बढ़ने का डर, बीमारी का डर, मौत का डर और असफलता का डर, हर चीज भारी लगने लगती है, क्योंकि शरीर नश्वर है और जो खुद को नश्वर मान ले उसका डर खत्म नहीं होता। आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव है शांति, स्थिरता, साक्षी भाव और स्वीकार। आत्मा भागती नहीं, घबराती नहीं और तुलना नहीं करती। जब आप इन गुणों के करीब आते हैं तो समझ लीजिए आप आत्मा के करीब हैं। शरीर का स्वभाव क्या है? शरीर का स्वभाव है चाह, सुविधा, सुरक्षा और आदत। शरीर हमेशा चाहता है ज्यादा, जल्दी और आसान। जब शरीर जीवन चलाने लगे तो थकान बढ़ती है। जब आत्मा जीवन चलाने लगे तो सहजता आती है। असली टकराव यही है। आत्मा कहती है रुक, ये सही नहीं लग रहा। शरीर कहता है कोई बात नहीं, सब कर रहे हैं। और यहीं अंदर संघर्ष शुरू होता है। इस संघर्ष का असर पहले मन पर, फिर नींद पर और अंत में शरीर पर पड़ता है। इसलिए अधिकांश बीमारियां धीरे धीरे आती हैं। वो गूढ़ अभ्यास जो आत्मा और शरीर का रिश्ता जोड़ता है, ये कोई कठिन साधना नहीं है, बस 3 मिनट साक्षी बनने का अभ्यास। रात को सोने से पहले आराम से बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, शरीर को महसूस कीजिए। अब मन में कहिए मैं शरीर को देख रहा हूं, सांस को, धड़कन को, थकान को। कुछ बदलने की कोशिश मत कीजिए, सिर्फ देखते रहिए। फिर अगला कदम, अब मन में कहिए मैं विचारों को देख रहा हूं। जो भी विचार आए, डर, चिंता, याद, योजना, उन्हें रोकिए नहीं, बस देखिए। अब असली क्षण, कुछ सेकंड बाद एक हल्की सी शांति महसूस होगी। वही शांति आत्मा की उपस्थिति है। वह कुछ बोलती नहीं, बस होती है। इस अभ्यास से क्या बदलेगा? धीरे धीरे विचारों की पकड़ ढीली होगी, शरीर का डर कम होगा, भावनाएं संतुलित होंगी और भीतर स्थिरता आएगी। आप समस्याओं में रहेंगे, लेकिन समस्याएं आपके अंदर नहीं रहेंगी। डर क्यों कम होने लगता है? क्योंकि अब आप जानते हैं मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं इसका अनुभव कर रहा हूं। और जो देखने वाला बन जाता है वह डर का शिकार नहीं होता। जीवन अपने आप हल्का क्यों लगता है? क्योंकि आप हर बात को अपने ऊपर लेना बंद कर देते हैं। आप हर हार को अपनी पहचान नहीं बनाते। आप जीते भी हैं और देख भी रहे होते हैं। यही संतुलन है, सबसे गहरी सच्चाई। आत्मा और शरीर दुश्मन नहीं है। शरीर आत्मा का साधन है और आत्मा शरीर की दिशा है। जब दोनों साथ चलते हैं तो जीवन संघर्ष नहीं लगता, यात्रा लगने लगता है। समापन, आप यहां कुछ नया जानने नहीं आए थे, आप यहां खुद को याद करने आए थे। आत्मा कभी खोती नहीं, बस शोर में दब जाती है। जब आप थोड़ा रुकते हैं, थोड़ा देखते हैं और थोड़ा सुनते हैं तो वह फिर से स्पष्ट हो जाती है। याद रखिए, शांति कोई चीज नहीं जो बाहर से मिले। शांति वह स्थिति है जब आप खुद के साथ होते हैं। अगर यह वीडियो आपके मन को थोड़ा भी छू पाया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट में साक्षी लिखें और इसे उस व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें जो बाहर सब ठीक होने के बाद भी अंदर खाली महसूस करता है। अब कुछ पल खामोशी में बैठिए।